नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ ने राज्य शासन और उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष अतिथि व्याख्याताओं, ग्रंथपालों और क्रीड़ाधिकारियों से जुड़ी 6 प्रमुख मांगे रखी हैं। संघ ने 50,000 एकमुश्त मासिक मानदेय, सवैतनिक मातृत्व अवकाश, 65 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा, लोक सेवा आयोग एवं अतिथि व्याख्याता नियुक्तियों में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता, सहायता, प्राध्यापक भर्ती में 15 से 20 बोनस अंक और अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। संघ का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में अवकाश और कार्य दिवसों की संख्या के कारण पूर्व मानदेय प्राप्त नहीं हो पाता। महिला अतिथि व्याख्याताओं को मातृत्व अवकाश के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं लंबे समय से अध्यापन कार्य कर रहे अतिथि व्याख्याताओं को नियमित भर्ती प्रक्रियाओं में उनके अनुभव का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। संघ ने ये भी कहा कि नई अतिथि व्याख्याता नीति 2026 लागू होने के बावजूद 30 जुलाई तक नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं, जबकि उच्च शिक्षा विभाग के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अध्यापन कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ होना था। संघ ने मांग की है कि 1 अगस्त को राज्य के सभी शासकीय महाविद्यालयों में स्पष्ट आदेश जारी कर सभी अतिथि व्याख्याताओं, ग्रंथपालों और क्रीड़ाधिकारियों को एक साथ 11 माह के लिए नियुक्ति प्रदान की जाए। आज हमारे साथ में गेस्ट लेक्चरर, ये बताइए कि क्या समस्याओं को लेकर आप लोग आए हैं और इस बार जो नियम है कुछ उसमें बदलाव आया है क्या? हाँ जी, मैं समस्या तो बहुत कुछ है, मैं बोलना चाहूँगी चैनल के माध्यम से। सबसे पहली समस्या तो ये है कि अभी जो प्रतिदिन जो 2000 रुपये कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी समस्या ये भी है, क्योंकि जिस दिन हम लोग जाएंगे उसी दिन का हमारा क्या है तनख्वाह बनेगा, है ना। क्योंकि अभी देखा जाए तो किसी भी माह में, इस सत्र के किसी भी माह में 25 दिन नहीं बन रहा है, जिससे हमको अधिकतम जो 50,000 बोला गया है वो 50,000 मिलेगी। 20 दिन का और 21 दिन का शेड्यूल, पूरे माह में 20 दिन, एक माह में 20 दिन, एक माह में 21 दिन ऐसा बन रहा है, तो 20 दूनी 40,000 ही बनेगा, है ना। हम अधिकतम जो 50,000 की जो बात कर रहे हैं वो 50,000 हम टच कर ही नहीं पाएंगे किसी भी माह में। एक बात, दूसरी बात ये हमारी समस्या 50, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मांग है तो 50,000 एक मुश्त वेतन प्रदान की जाए करके। दूसरा, अभी जो पॉलिसी आई है 2026 से नया संशोधन होके आई है, 2024 में बनी थी, वो 2026 अभी संशोधित होके आई है। उसमें मातृत्व अवकाश जो है उसको क्या किया गया, अवैतनिक किया गया है। तो हम लोग उसको, दूसरा मांग हमारा ये है कि मातृत्व अवकाश को सवैतनिक चाहते हैं, क्योंकि वो भी महिला है, रेगुलर पर्सन है तो ठीक है, वो महिला है, तो अतिथि व्याख्याता भी तो महिला है, उनको भी क्या है कि मातृत्व अवकाश की आवश्यकता है। उनके भी बच्चे को भरण पोषण और वो 6 माह की जो विशेष देखभाल है उसको भी उनको आवश्यकता पड़ती है। क्या उनके उस समय महिलाओं को खाने भरण पोषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मातृत्व अवकाश क्या है, सवैतनिक हो, ठीक है। साथ साथ में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अभी सभी लोग अब अलग अलग जगह से अलग अलग पोस्टिंग हुई है, तो हम लोग बस में बैठ के जाते रहते हैं, अचानक पता चलता है कि हमारी नौकरी गई, है ना। नौकरी इसलिए गई क्योंकि नियमित भर्ती और क्या है ट्रांसफ़र के वजह से हम लोग क्या है, हमारी जो पोस्ट है, पद है, वो प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग ये, तीसरा मांग हमारा ये है कि हमारा जो 65 है, हमारी सुरक्षा ही नहीं है नौकरी की, हम सुरक्षित ही नहीं है हमारी नौकरी। तो हम ये चाहते हैं कि 65 वर्ष की आयु तक हमारी जो है नौकरी सुरक्षित रहे, उसका सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए चाह रहे हैं। एक बार और इसके आगे मैं और थोड़ा सा मांग में जाऊंगी। तो चौथी मांग ये है कि जनरली क्या है कि अभी पीएससी की बात आपने अभी कहा भी है कि हर 3 साल में एक पीएससी आनी चाहिए राज्य शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा। तो ये पीएससी भी नहीं रेगुलर नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो जा रहा है कि बहुत सारे जो गेस्ट लेक्चरर हैं उनका एज ओवर हो जा रहा है। एज ओवर हो जाने के कारण वो पीएससी में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि चौथी मांग हमारी ये है कि पीएससी भी जो भर्ती निकलेगी उसमें आयु छूट दी जाए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट ये है कि हम लोग जनरली हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग भी देखते हैं कि अन्य राज्य में भी हमारी स्थितियाँ क्या है। तो सभी जनरली ये देखा गया है कि मैं मध्य प्रदेश में जाऊंगी, जहाँ से अभी कहा गया है कि अभी 2026 जो संशोधित होकर आए हैं, वो वहाँ पे कहा गया कि मध्य प्रदेश से ही उठाया गया है आपके लिए नीति करके। तो हमने ये वही उनसे कहने के लिए ये बोल रहे हैं कि जनरली जब मध्य प्रदेश से नीति अपनाई गई है, तो मध्य प्रदेश में 2-3 चीज़ें और हैं
क्या है कि वहाँ पर मूल निवास को प्राथमिकता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो सभी राज्य को क्या है यहाँ पे मान्य दिया गया है, बल्कि छत्तीसगढ़ को कहीं दूसरे राज्य में अलाउ ही नहीं है, प्राथमिकता ही नहीं है, वो अपने राज्य के ही लोगों को पीएससी में भर्ती लेगा। ये स्पेशली उनके नीति में लिखा हुआ है, बल्कि हमारी नीति में ये चीज़ें नहीं हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही पीएससी में हो चाहे अतिथि व्याख्याता में हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्राथमिकता दी। ये है अतिथि व्याख्याता, इनका ये कहना है कि असुरक्षित है, ना इनकी नौकरी को लेकर कभी भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है, कभी भी इनको निकाल दिया जाता है 65 साल तक के, जैसे दूसरे प्रोफेसर लोगों को या दूसरे जो नियमित लोगों को दिया जा रहा है वैसे इनको भी दिया जाए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस दिन वो छुट्टी रहती है उस दिन इनका पैसा नहीं मिलता, यानी बोल सकते हैं कि जिस दिन काम करेंगे उस दिन का ही पैसा दिया जाएगा। इस तरीके की मांग को लेकर लगभग 5 से 7 मांग को लेकर ये आए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे कि जैसा दूसरे स्टेट में है वैसे ही यहाँ पर भी लागू किया जाए। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।